सुखोई 30 MKI भारत का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट है। सुखोई 30 MKI जब से भारत की वायुसेना का हिस्सा बना है, ये लड़ाकू विमान भारत की हवाई ताकत को नई बुलंदी पर ले गया है। इस वक्त वायुसेना में 261 सुखोई 30 MKI विमान हैं, क्योंकि रूस से समझौते के मुताबिक भारत के पास 272 विमान होने चाहिए, लेकिन 11 विमान दुर्घटना में खोने के बाद इनकी तादाद कम रह गई। हालांकि बाद में रूस से 12 ऐसे और विमानों की डील हुई है। इस वक्त भारत में सुखोई की 12 स्क्वाड्रन है और ये पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर LAC के आसपास तैनात है। दक्षिण भारत में भी इसकी स्क्वाड्रन तैनात की गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भारत के पास सुखोई की 2 स्क्वाड्रन है। ये दोनों स्क्वाड्रन लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक LAC के आसपास चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए तैनात की गई हैं। असम के छबुआ में सुखोई की 1 स्क्वाड्रन है। असम के ही तेजपुर में सुखोई की 2 स्क्वाड्रन है। इस तरह पूरे पूर्वोत्तर में सुखोई के 50 से ज्यादा जहाज हैं और ये ताकत चीन के किसी भी बुरे इरादे को चकनाचूर कर सकती है। पश्चिम की तरफ चलते हैं, यानी पाकिस्तान के मोर्चे की तरफ। पंजाब के हलवारा में सुखोई की 2 स्क्वाड्रन हैं। ये दोनों स्क्वाड्रन पाकिस्तान को हमेशा अलर्ट रहने पर मजबूर रखती हैं। हरियाणा के सिरसा में सुखोई की 1 स्क्वाड्रन है, जो पश्चिमी कमान के तहत आने वाला एक बहुत ही अहम एयरफोर्स बेस है और यहां तैनात विमान दिल्ली तक भारत के आसमान की हिफाजत करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में सुखोई की 1 स्क्वाड्रन है। इस स्क्वाड्रन के तैनात होने का मतलब है कि राजस्थान का आसमान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे से पूरी तरह महफूज है। महाराष्ट्र के लोहेगांव में सुखोई की 2 स्क्वाड्रन है। ये दोनों स्क्वाड्रन अरब सागर के आसपास के इलाके की हिफाजत करती हैं, तो पाकिस्तान के कराची तक इनकी दहशत रहती है। वहीं दक्षिण में तमिलनाडु के थंजावुर में एयरफोर्स ने सुखोई की 1 स्क्वाड्रन तैनात की है। यहां 18 में से 6 विमान ऐसे हैं जो एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस से लैस हैं, ताकि हिंद महासागर के इलाके में चीन के समुद्री टारगेट्स को तबाह किया जा सके। भारत में सुखोई के 40 से ज्यादा जहाज ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किए जा रहे हैं, ताकि स्टैंड ऑफ रेंज यानी टारगेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी उस पर हमला कर सके। यह है भारत का सबसे भरोसेमंद फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें इस फाइटर एयरक्राफ्ट को आप पूरी तरह से वेपन से लैस दे सकते हैं। ये पूरी तरह से वेपन्स के साथ लोडेड है। आप बाएं देखेंगे तो बाएं में एक्सट्रीम विंग के जो टिप है उस पे लगी हुई है R-73 मिसाइल, और साथ में उसके आगे है एडर मिसाइल, उसके आगे है R-27। ये तीनों ही बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं। उसके आगे आप देखेंगे तो लगा है लेज़र गाइडेड बॉम्ब। उसके बाद अगर हम नीचे नज़र डालेंगे तो नीचे जो एयर इनटेक है उसके नीचे भी एक R-27 मिसाइल लगी हुई है। सुखोई की स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह 8000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है, जो इसे एक हैवी फाइटर बना देता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन 2 बार रिफ्यूलिंग के बाद यह 8000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। क्लोजअप में आप और बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि एयर इनटेक पे R-27 मिसाइल लगी हुई है। साथ में बीच में है ब्रह्मोस एयर लॉन्च जो क्रूज मिसाइल है, वो वर्जन है। उसके साथ में दाहिने एयर इनटेक पे लगा हुआ है लेज़र डेजिग्नेटर, यानी कि वो पॉड जिससे हम बॉम्ब्स को, मिसाइल्स को ग्राउंड टारगेट्स की तरफ हम निशाना लगाते हैं। इसको सुखोई यानी सुपर सुखोई के स्टैंडर्ड तक बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह रूस का सुखोई 35 है, भारत का सुखोई भी अब उसी स्टैंडर्ड का बन जाएगा और इसमें आधुनिक एवियोनिक्स होंगे, इसका रडार नया होगा और बाकी जो कई सिस्टम होंगे वो आधुनिक बनाए जाएंगे, उसके कर दिए जाएंगे। इसका जो IRST है यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जो सिस्टम है, जो नोज़ के ऊपर लगा होता है, वो आप देखिए ये लंबी दूरी पे 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर भी बिना रडार के
किसी भी दुश्मन के जहाज को पहचान सकता है। भारत के पास करीब 260 जो है सुखोई फाइटर जेट हैं और 12 से 13 जहाज़ जो हैं वो हादसों में भी खोए गए हैं और अब उनकी पूर्ति करने के लिए भी रूस से 12 नए जहाज़ लिए जा रहे हैं। सुखोई की स्क्वाड्रन इस वक्त पूरे भारत में फैली हुई हैं। पूर्वोत्तर में तेजपुर और झाबुआ के अलावा उत्तर प्रदेश में बरेली और साथ में पंजाब में हलवारा, भटिंडा, सिरसा, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो जोधपुर और पूना, जिसे हम पुणे कहते हैं, और साथ में सुरूर एयरबेस जो है तमिलनाडु का, वहाँ पे सुखोई जो है तैनात किए गए हैं। अब आप गौर से देखिए इसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइल को। इस मिसाइल की रेंज जो है अब 450 किलोमीटर कर दी गई है, यानी दुश्मन के दायरे से 400 किलोमीटर दूर रहकर भी सुखोई जो है उस पर हमला कर सकता है। यानी सुखोई की रेंज जो है काफ़ी बढ़ गई है। सुखोई जो है वो 3000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है और 2 बार रिफ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज जो है वो 8000 किलोमीटर जो है बढ़ाई जा सकती है। ये काफी बड़ा जहाज है और अगर इसकी तुलना रूस के मालवाहक विमान AN-32 से की जाए तो लंबाई में बस 1 से 1.5 मीटर ही छोटा है। एक तरह से कह सकते हैं कि सुखोई भारतीय वायुसेना की बैकबोन बन चुका है। 1997 में सबसे पहला विमान आने के बाद इसको भारत में ही असेंबल किया गया है। इसके वेपन इंटीग्रेशन में भी भारत ने काफी सुधार किया है। इस विमान से न सिर्फ रूस में बनी मिसाइल दागी जा सकती हैं बल्कि इजरायली और पश्चिमी हथियारों को भी इसे जोड़ा गया है। सुखोई के सबसे खास हथियारों में है ब्रह्मोस और अब इसकी रेंज भी बढ़ा दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर होने का मतलब क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज अगर 450 किलोमीटर हो गई है तो अब पाकिस्तान का कोई भी ऐसा मिलिट्री बेस नहीं है जो भारत की जद से बाहर है, और वो ऐसे हालत में जब भारत की विमान यानी सुखोई 30 भारत के ही एयर स्पेस में रहकर इसे लॉन्च करेगा। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। अब तक ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से इसकी जद में पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस नहीं आते थे, लेकिन 450 किलोमीटर रेंज होने के बाद अब इस मिसाइल की जद में पाकिस्तान का पूरा इलाका आएगा। ऐसे में सुखोई अगर भारत की हवाई सीमा में रहकर ही ब्रह्मोस को लॉन्च करता है तो इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है वो कोयटा तक अटैक करेगा। इस तरह पाकिस्तान के तमाम एयरबेस, चाहे वो सरगोदा हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो जैकोबाबाद हो, चाहे वो कोयटा हो, चाहे वो कराची हो, ये सब ब्रह्मोस की रेंज में होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ब्रह्मोस के वॉरहेड यानी इसके वजन को थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो इसकी रेंज ज्यादा हो सकती है। भारत के वैज्ञानिक अब ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 700 से 800 किलोमीटर करने की भी तैयारी कर रहे हैं और इस पर काम चल रहा है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे मिसाइल काफी महंगी है और इसको इस्तेमाल करने का जो फैसला होगा, जो टारगेट होगा, वो बहुत ही चुन कर लिया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात है इसकी स्पीड जो सुपरसोनिक है और इसको ट्रैक करके इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ये पाकिस्तान भी जानता है, ये चीन भी जानता है। यही वजह है कि ये मिसाइल अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के जो अड्डे हैं, जो तिब्बत में उसने अड्डे बनाए हैं LAC के आसपास, जैसे चाहे वो होतान हो, चाहे वो शिगास से हो, चाहे वो लहासा हो, ये सब अब ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के जद में आएंगे। पिछले काफी वक्त से भारत ने इस मिसाइल में बहुत ज्यादा निवेश किया है और भारत इसे अपनी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का भी एक अहम हिस्सा मानता है, जो सबसे पहले दुश्मन के अड्डों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखेगा। चीन और पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइल का अभी तक कोई तोड़ नहीं है और उसकी नौसेना के लिए भी ये सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। चीन की नौसेना का ख्याल रखने के लिए बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर के मोर्चे पर अगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ेगा तो इसके लिए तमिलनाडु में थंजावुर में सुखोई की एक स्क्वाड्रन है, जिसमें 6 सुखोई विमान ऐसे हैं जिनको ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन के लिए तैयार किया गया है। दोनों ही देशों के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो ब्रह्मोस की बराबरी कर सके।